हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा और आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि दोस्तों अपने वर्ब का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, वर्ब इन द सेंस टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव अपने कंप्लीट कर लिया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में अपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि अपने 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। आज से बेटा अपन इसके चलते हैं बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक पे, और वो भी चीजें अपन सिलेक्टेड पढ़ेंगे यार, सब चीजें एग्जाम में नहीं आती। हाँ, अगर अपन एक लेवल पे जाते हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी लेवल सीनियर, तो चीजें वहां से पिक होंगी। बाकी चीजों में नॉर्मल बेस होता है। ओके, तो आज अपन यहां से जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, मेंशन किया जा रहा है बेटा डिटरमिनर्स। ठीक है, डिटरमिनर्स की क्लास नंबर फर्स्ट है। टोटल अपन इसको 4 क्लास में कंप्लीट करें। ठीक है, डिटरमिनर्स के टॉपिक को अपन 4 क्लास में करें। जैसे ही डिटरमिनर्स कंप्लीट हो जाता है, अगला जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज डिग्री। और डिग्री के बाद में बेटा अपन जो स्टार्ट करेंगे दैट टॉपिक इज नाउन। सॉरी, नाउन तो इसी में कवर हो जाएगा, बेसिक सा आर्टिकल। ठीक है, ये टॉपिक अपना यहां पे चलने वाला है। आर्टिकल के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद में अपन करेंगे कंजंक्शन, और उसके बाद में बच गए जो भी हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जितने भी अपनी चीजें हैं, जो भी आपके ऑफिशियल वर्ड्स हैं, लेटर हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। क्लियर यहां तक की बात है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको जानना जरूरी है बेटा। क्या जानना जरूरी है कि डिटरमिनर्स होते क्या है। व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ डिटरमिनर्स। हम डिटरमाइनर्स करते हैं, डिटरमिनर्स बोलते हैं, ये होते क्या है, कुछ तो इनका यूज है। बेटा इंग्लिश में एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। आप सभी लोग इसको हिंदी में जानते हो, आई होप इंग्लिश में भी सभी को पता है। इसका मतलब है बेटा विशेषण। ये है क्या वर्ड, विशेषण। जो वर्ड होता है ना, इसका काम होता है बेटा क्वालिफाई करना, मॉडिफाई करना बोल दो। इसका काम होता है बेटा क्वालिफाई करना। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं बेटा, विशेषण का यूज करते हैं। ये किसको क्वालिफाई करता है, ये क्वालिफाई करता है या तो नाउन को, या फिर किसको क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम वहां पर जो वर्ड यूज करते हैं दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा उसको अपन यहां पे एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव के भी 2 तरीके से यूज होता है। एडजेक्टिव या तो होता है आपका एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव यूज होता है, या फिर अपन एडजेक्टिव का यूज करते हैं प्रेडिकेटिव। बेसिक से समझना जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, या तो ये एट्रीब्यूटिव यूज होता है या फिर ये प्रेडिकेटिव यूज होता है। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब अगर किसी क्वालिटी के बाद में अगर आपने नाउन लिख दिया है ना, उसके जस्ट बाद में नाउन आ गई तो वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है। ठीक है, और प्रेडिकेटिव का मतलब क्या होता है, अगर कोई एडजेक्टिव जो है वो किसको क्वालिफाई करे, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, मतलब विशेषता सब्जेक्ट की बताए, ऐसे को अपन क्या बोलेंगे, अपन को प्रेडिकेटिव बोलेंगे। प्रेडिकेटिव में आपको कुछ तो वर्ब आती हैं और कुछ आपकी बी वर्ब में काम में लेते हैं, वो एक अलग मैटर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सुनिए ध्यान से। राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये देखो। और बेटा एक सेंटेंस में यहां पे लिखता हूं राम इज इंटेलिजेंट। ठीक है, और एक में लिखता हूं यहां पे ही इज इंटेलिजेंट। ये 3 सेंटेंस, ध्यान से सुनेगा, तीनों के बीच में क्या डिफरेंशिएट क्रिएट करता है और किस तरीके से अपन चीजें बनाते हैं। बेटा यहाँ पे इंटेलिजेंट कौन है, बात तो वो ये राम है, लेकिन इंटेलिजेंट के बाद में आ क्या रहा है, स्टूडेंट। और स्टूडेंट है क्या, नाउन। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है ना, ये कौन सा बन गया है, ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आओ जरा। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, राम इज इंटेलिजेंट। बेटा इंटेलिजेंट कौन है, इंटेलिजेंट बेटा राम है। इसके बाद में नाउन नहीं है तो ये कौन सा यूज हो गया, प्रेडिकेटिव। इसमें किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये प्रेडिकेशन के फॉर्म में या फिर प्रेडिकेटिव यूज है। अगले पे आओ, यहां पे इंटेलिजेंट किसी बताया है अपन ने, यहां पे इंटेलिजेंट अपन ने ही नहीं बताया, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो ये भी कौन सा यूज हो गया, ये भी आपका प्रेडिकेटिव यूज हो गया। ठीक है, ये भी प्रेडिकेटिव यूज हो गया। अब देखो दूसरी कहानी समझिए।
ये जितने भी आप पढ़ते हो ना कि डिटर्मिनर्स होते हैं, आर्टिकल होते हैं, डिग्री पढ़ते हो आप लोग, बेटा ये सब कहीं ना कहीं एडजेक्टिव ही होता है। क्यों? आप लोग पढ़िए, पहले अपन बात करते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के बाद में क्या आता है? नाउन आता है। नाउन आता है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव। नाउन नहीं आएगा तो फिर वो प्रोनाउन माना जाता है डिटर्मिनर। डिग्री, डिग्री किसको बताएगा? क्वालिटी वाले को। क्वालिटी क्या होती है? एडजेक्टिव। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। नाउन आता है तो वो भी क्या बनती है आपकी? एडजेक्टिव। तो बेसिकली इसमें तीन चीजें कवर होती है, डिटर्मिनर्स, ओके, डिग्री, और तीसरा जो बनेगा बेटा आर्टिकल। तीनों टॉपिक किसके अंडर में आते हैं? तीनों टॉपिक आपके एडजेक्टिव के अंदर। ठीक है, तीनों टॉपिक किसके अंडर काम मिलेंगे? एडजेक्टिव के अंदर काम मिलेंगे। तो ये तीनों टॉपिक एडजेक्टिव में आए। तो ये बेसिक बातें हो गई। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी क्या होता है, किस तरीके से। अपन यहाँ पे डायरेक्टली बेटा आ जाते हैं एडजेक्टिव डिटर्मिनर के ऊपर। अपन उन वर्ड के ऊपर आते हैं जो कि इनके अंदर एडजेक्टिव यूज होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिटल है लिटल, द लिटल, फ्यू है फ्यू, द फ्यू, सम, एनी, मेनी, मच, ऑल, होल, ये जो भी होते हैं इन सब के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहला वर्ड देखो जरा, मैंने हेडिंग यहाँ पे मेंशन कर रखी है आप लोगों के लिए, करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव का यहाँ पे करेक्ट यूज अपन से पूछा जा रहा है। तो देखो जरा करेक्ट यूज यहाँ पे कौन सा आपका बन सकता है। ठीक है, चलो कंफर्म करते हैं। सबसे पहले कौन सा वर्ड आया? समोर है। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? सम एनी की बात कर रहे हैं। चलो इसको चेक कर लेते हैं, सम एनी की लैंग्वेज कैसे क्रिएट होती है। बेटा मैं आपको अलग से समझा देता हूं और उसके बाद में मैं इस पोर्शन पे आता हूं। ठीक है, पहले मैं इसको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। बेटा सम और एनी जो होता है ना, सम और एनी, ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है कुछ। इनके बाद अगर कोई नाउन आए ना, वो दो टाइप से हो सकती है। या तो वो क्या बनेगी? काउंटेबल, या फिर बेटा वो क्या बनेगी? अनकाउंटेबल। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर ये क्या मैटर है, आप बता रहे हो कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है बेटा, काउंटेबल होने का मतलब किसको काउंट करेगा? नंबर। नंबर को काउंट करेगा तो कुछ का मतलब हो जाता है प्लूरल। और अनकाउंटेबल होने का मतलब या तो क्वांटिटी को बताएगा या फिर किसको बताएगा? क्वालिटी को। और जो अनकाउंटेबल होता है वो कैसा बन जाएगा? सिंगुलर। दोनों के बारे में पहली बात तो ये। अच्छा आगे चलते हैं। एनी का एक मीनिंग और भी होता है। एनी का मतलब होता है कोई। कई बार सम के लिए भी काम में लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम अपन एनी लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में कोई का मतलब क्या होता है? कोई का हिंदी में मतलब होता है, इंग्लिश में मतलब होता है अननोन, जो अनजान है। यानी इसके बाद जो नाउन आएगी ना, वो काउंटेबल होगी। और कैसी बनेगी बेटा? वो सिंगुलर। तभी तो अपन बोलेंगे अननोन है। ये चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। अब काफी सारे बच्चों की यहाँ पे दिक्कत ही आएगी, सर आपने हमें ये तो बता दिया कि सम और एनी के बाद में जो नाउन आती है वो आपकी काउंटेबल भी होती है, अनकाउंटेबल भी होती है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि कब हम सम लगाएं, कब अपन एनी लगाएं, ये दिक्कत है। तो इसके लिए देखो आपको याद क्या रखना है? इसके लिए बेटा आपको याद रखना है सेंटेंस। कोई बोलेगा सर सेंटेंस से क्या मतलब है आपका? सेंटेंस बेटा यहाँ पे मैं तीन टाइप के मेंशन कर रहा हूं। या तो आपका सेंटेंस कौन सा होगा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बोलने का मतलब सकारात्मक। या फिर आपका सेंटेंस कौन सा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव बोलने का मतलब नकारात्मक। और या फिर आपका सेंटेंस कौन सा होगा? इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। तीन टाइप के सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस सकारात्मक है तो बेटा वहां पे अपन कुछ के अर्थ में किसका यूज करेंगे? सम का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है, सम का यूज करते हैं। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव चला गया तो नेगेटिव के अंदर अपन नकारात्मक चला गया तो किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। बन गए दोनों पॉइंट। तीसरे पे इंटरोगेटिव में बारे में ध्यान में रखना है अपन को। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस में प्रीफरेंस बता रहे हो, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो उस सिचुएशन में अपन किसका यूज करते हैं? कुछ के अर्थ में सम का। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर किसका यूज हो जाएगा? एनी का। ये लो जी, पूरी कहानी मैंने समझा दी आपको सम और एनी की। क्या बनी कहानी? कहानी ये बनी कि अगर आपका वाक्य सकारात्मक हुआ ना, तब तो अपन कुछ के अर्थ में सम लगाए, नकारात्मक हुआ तो एनी लगाएंगे। और प्रश्नवाचक है तो रेफरेंस देखिए और या फिर चॉइस देखिए
ऐसी सिचुएशन होती है तब तो सम प्रीफर करेंगे, और अगर बेटा ऐसी चॉइस नहीं है तो किसकी ओर जाएंगे अपन, एनी की ओर जाएंगे। हो गया क्लियर सबको अच्छे से? ये वाली बातें बेटा इसके अंदर काम में ली जाती है। अब देखो मैं वहां पे पॉइंट पे समझाता हूं, अब पॉइंट को समझिए क्या ये कहना चाह रहा है और फिर अपन सारी बातें कवर करें। अच्छा पिछले वाला पॉइंट रह गया, सम का अर्थ, ठीक है, सम का जो अर्थ होता है कोई, कुछ और थोड़ा होता है, इस मीनिंग में अपन सम का यूज करते हैं। जबकि बेटा एनी का यूज भी जो होता है ना वो इसी मीनिंग में क्रिएट करता है, कुछ और थोड़ा के अर्थ, कोई बोल दो, ठीक है। आप लोग ये भी पढ़ते हो सर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल भी होता है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू भी होता है, फिर ये सम से डिफरेंस क्यों? सम एनी से बेटा इससे भी जो नीचे की लेवल होती है ना, सम और एनी से भी नीचे का लेवल, वो क्या बनता है, वो लिटिल और फ्यू की सीरीज बनती है, ठीक है ना। तो ये वाली बात आप सभी को ध्यान में रखनी कि कैसे इन चीजों को अपन एडजस्ट करते हैं। आओ जरा इस पे, यहां तक बातें हो गई, फिर सम के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल, देखो अनकाउंटेबल हो गया ना, मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़े के अर्थ में अपन यूज करते हैं, और अगर काउंटेबल है तो प्लूरल में अपन संख्या से पहले इसका बोध कराएंगे, कोई, कुछ या थोड़े के। जैसे आई हैव सम मिल्क और एक लिखा है आई हैव एनी मिल्क, आपसे बोला जाए कि दोनों में से सही कौन सा है, तो हम बोलेंगे जी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका यूज नहीं हो सकता, एनी का यूज नहीं हो सकता। तो यहां से हो सकता है जब एक लैंग्वेज अननोन को बताता है, मैं समझाऊंगा उस बारे में भी, वो सिचुएशन कब बनती है। अभी पहले ये समझिएगा, यहाँ पे अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम प्रीफर करेंगे ना कि, डन बात। आगे चलते हैं, ये समझा दिया था मैंने आपको। इस पॉइंट पे आओ, यू हैव सम मनी और यू हैव एनी मनी, दोनों में से क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जी ये तो सही है क्योंकि अफर्मेटिव है, और ये गलत। आगे चलो, आई हैव सम बुक्स, बिल्कुल बात सही है, मेरे पास कुछ किताबें हैं, अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल प्लूरल है, और एनी का यूज नहीं हो सकता। इस तरीके से अपन यहां से इसको प्रीफर करें। डन, आगे बढ़ते हैं, एनी के बारे में देख लो। एनी का यूज बेटा नेगेटिव सेंटेंस में होता है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर सेंस में, और अगर काउंटेबल है तो देखो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, समझना ही ना बात है, सिर्फ इस पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना है। ये आपका सिंगुलर में भी यूज होता है और ये आपका प्लूरल में भी यूज होता है, दोनों में अपन एनी यूज करते हैं। काउंटेबल, आई डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, देखो मिल्क है, अनकाउंटेबल है, सम और एनी में कोई भी आ सकता है, लेकिन नॉट लग गया बेटा, तो ये सही है और ये गलत। आगे, देयर इज नॉट एनी इंक, इंक अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सम भी आ सकता है, एनी भी आ सकता है, लेकिन क्या लग गया, नॉट लग गया, तो बेटा ये तो सही है और ये गलत। हो गया तरीका, ऐसे अपन इन चीजों को डिनोट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ही डिड नॉट टेक एनी बुक, देखो इस बार ये सिंगुलर में आ गया ना, तो सिंगुलर में सम तो लगेगा ही नहीं, किसका यूज करेंगे, एनी। उसने कोई भी किताब नहीं ली है बॉक्स में, ठीक है, तो ये बेटा एनी हो गया। आई होप आप सभी को ये वाली बातें समझ में आ गई है कि कब अपन सम काम में लेते हैं और कब अपन एनी काम में लेते हैं, ठीक है। कुछ बातें और अपन बताते हैं यहाँ पे सम एनी के बारे में, देखो जरा। इंटरोगेटिव मैंने आपको समझाया था, विल यू गिव मी सम शुगर, ये लो जी, यहाँ पे अपन सम कॉफी, परफेक्ट है, दोनों तरीके से आप डिमांड कर रहे हो ना सामने वाले से, ये चीज बन सकता है, वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या तुम कुछ कॉफी पीना पसंद करोगे, कुछ चाय लेना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू टेक सम कॉफी, सम टी, वहां पे अपन सम यूज करते हैं। कुड यू गिव मी सम मनी, कुड नहीं, वो रिक्वेस्ट क्रिएट करता है इसलिए वो लिखता है। हैव यू एनी मनी, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो आपका एनी सही है। डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, ये रिक्वेस्ट नहीं है तो यहाँ पे एनी। तो मेनली आपको ये याद रखना है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, प्रेफरेंस देते हो, तब तो अपन किसकी ओर जाते हैं, तब तो अपन सम की ओर जाते हैं इंटरोगेटिव में, अदरवाइज किसकी ओर जाएंगे, एनी की। यहां तक की बातें समझ में आई, आगे बढ़ते। सम और एनी का यूज बेटा प्रोनाउन के रूप में भी होता है, देखो मैंने स्टार्टिंग में आते ही आपको ये बात बताई थी कि डिटर्मिनर्स प्रोनाउन और एडजेक्टिव में आते हैं, अगर बाद में नाउन है तब तो वो माने जाते हैं आपके एडजेक्टिव, और अगर बाद में नाउन नहीं है तो बेटा वो प्रोनाउन बन जाएंगे, चाहे कोई भी वर्ड बने आपका। देखो मैं आपको समझाता हूं, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। सीता हैज नॉट एनी मिल्क, मिल्क नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, नेगेटिव बन गया तो आपका यहां पे एनी सही। नीलू हैज सम, बेटा ये क्या होता, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता, समझना बात को,
ये कुछ ऐसे लिखा जाता। तो हम मिल्क लिखते ना तो एक वर्ड ऐसा था जो यहाँ पे रिपीट हो जाता, और वो कौन सी नाउन रिपीट होती? मिल्क। और बेटा आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो इंग्लिश ग्रामर में या फिर हिंदी ग्रामर में कभी भी संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं की जाती, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम आते हैं, प्रोनाउन आते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम मिल्क वर्ड को हटा देते हैं। अब ये एडजेक्टिव तो है नहीं, ये क्या बन जाएगा इस सिचुएशन में, ये प्रोनाउन। ठीक है, ऐसा ही नीचे वाला क्वेश्चन देख लो, उल्टा कर दिया है मैंने। नीलू है सम मिल्क, इस बार इधर वाला सही है, अगले वाले में आपका एनी आ गया। जैसे आपसे कोई पूछता है क्या कि तुम्हारे पास में कुछ पैसे है क्या, ठीक है, या क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, तुम्हारे पास में ये किताब है क्या, तो तुम बोलते हो आई हैव नॉट एनी। ठीक है, मेरे पास नहीं है, तो एनी बोलने का मतलब कोई भी नहीं। ओके, ये बन गया बेसिक। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट और देखो इसमें जो अपन यहां से मेंशन करते हैं। सम का यूज बेटा किस सेंस में होता है? अबाउट। अबाउट का मतलब लगभग, मतलब सम आपका अबाउट के सेंस में या फिर अप्रोक्सीमेटली के, अप्रोक्सीमेट के सेंस में अपन यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट के सेंस में इसका यूज किया जा सकता है, याद रखना ये वाली बात। सम मुकेश गैव मी सम 50 रुपीज, कुछ 50 नहीं है, लगभग 50 थे, ध्यान में नहीं है, वो 49 भी है, 51 भी है, लेकिन 50 ही करीब। अच्छा, लास्ट पोर्शन इसका पढ़ने का अच्छे से याद रखना बेटा, नो इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी, ये याद रखना है। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ऊपर में एक एग्जांपल समझाता हूं फिर। नो इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी क्या है ये देखो, समझो ये चीज है क्या। देखो बेटा, जैसे मान लो मैं ये लिखता हूं, ही हैज नो एनी मनी, तो बेटा कभी भी नो और एनी एक साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है, और ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का जो काम करता है ना बेटा, वो कौन करता है? वो आपका एडवर्ब करता है। तो यहां पे इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? वो आपका एडवर्ब कर रहा है। इसलिए विशेषण विशेषण की विशेषता नहीं बताता है, विशेषण की विशेषता कौन बताता है? विशेषण की विशेषता बताता है बेटा क्रिया विशेषण। समझाया सबको अच्छे से? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्या पूछा जा रहा है और किस तरीके से अपन यहाँ पे यूज कर। ठीक है, सबको अच्छे से क्लियर, सबको यहां तक की बात है? तो ये बेसिक चीजें होगी जहां पे अपन बात कर। आई होप सबको यहां तक की बातें क्लियर। चलते हैं दोस्तों अगले वाले पोर्शन पे। क्या बन रहा है अगले वाला पोर्शन, देखो जरा। ही हैज नो एनी मनी बोला है, ध्यान से सुनिएगा। ही हैज नो एनी मनी वर्ड अपन ने काम में लिया। इस वर्ड को अगर आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन जो है बेटा वो डाइवर्ट है। आप कोई बोलेगा सर सिचुएशन डाइवर्ट कैसे है? ठीक है, सिचुएशन डाइवर्ट कैसे है? क्योंकि अपन ने यहां पे नो और एनी दोनों का यूज कर दिया बेटा, समझिए मेरी बात है, नो और एनी दोनों का यूज कर दिया। अब दोनों का यूज तो पॉसिबल होगा भी नहीं, यानी कि अपन को एक को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है बात, एक को यहां से अपन रिमूव करें। अब कौन से को रिमूव करेंगे? या तो आप यहां से एनी को हटा दो तो सही है, या फिर इसका एक तरीका और बन सकता है, यहां पे अपन किसका यूज कर देंगे, ही हैज नॉट एनी मनी, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कैसी सिचुएशन अपन अप्लाई करते हैं और उसके हिसाब से अपन दोस्तों इसको हैंडल करें। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? तो ये वर्ड अपन यहां पे काम में लें। आगे चलते हैं, देखो जरा नेक्स्ट पोर्शन की ओर। अपने पास में समय नहीं हो गया है, अब अपन बात करती हैं मच और मैनी के बारे में। मच और मैनी के बारे में अपन को पढ़ना क्या है? देखो यार, जरूरी ये है कि चीजें कैसे हैंडल की जा रही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि चीजों को अपन कैसे हैंडल कर रहे हैं, और जिस तरीके से अपन चीजों को हैंडल करेंगे ना, उसके हिसाब से इनके साथ में वो प्रोनाउन लगाना, वो एडजेक्टिव लगाना, वो सब चीजें अपन चेक करते हैं। ठीक है, दो ही पोर्शन हो सकते हैं अपने। दो पोर्शन कौन से मैंने बताए हैं? दो पोर्शन का मतलब या तो आपका मैनी और जो मच है वो आपका एडजेक्टिव बन सकता है, ठीक है, या फिर आपका ये बेटा प्रोनाउन बन सकता है। दो ही तरीके से अपन इसको काम में ले सकते हैं, और अपने लेवल में इसका सिर्फ बेसिक यूज है। बेसिक कौन सा यूज है? देखो, दो वर्ड हुए मैनी और मच, ट्राई करूंगा चीजों को मैं सही करने की। एक वर्ड है बेटा अपने पास मैनी, एक वर्ड है अपने पास में कौन सा? मच। या तो मैनी होगा या फिर अपन क्या यूज करेंगे? मच वर्ड का। मैनी के बाद जो नाउन आती है वो कैसी बनेगी? वो प्लूरल बनती है, क्योंकि मैनी का मतलब होता है अनेक। ठीक है, इसके बारे में अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर भी बेटा बात कर चुके हैं।
ठीक है, मैनी का मतलब अनेक होता है, यानी कि इसके बाद जो नाउन आएगी ना, मैं ये बोल दूं, वो बेटा काउंटेबल होगी और कैसी बनेगी, वो आपकी बनेगी प्लूरल। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर अपन को वर्ब लगानी पड़े तो वर्ब भी कैसी बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। दोनों कंडीशन अपन ऐसे काम में लेते हैं। लेकिन अगर अपन ने मच का यूज किया है तो मच के बाद में जो नाउन आने वाली है वो आपकी कैसी बनेगी, वो नाउन बेटा आपकी बनेगी अनकाउंटेबल। ओके, यानी कि वो क्वांटिटी या क्वालिटी को बताती है, और जो अनकाउंटेबल होती है वो कैसी हो जाती है, वो आपकी बन जाती है सिंगुलर। और बेटा नाउन सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वर्ब जो लगाएंगे वो भी कैसी बनेगी आपकी, वो भी आपकी बनने वाली है सिंगुलर। यानी कि आप सभी दोस्तों को यहां तक की जो बातें हैं वो सबको समझ में आ गई कि क्या इसके अंदर अपन पढ़। डन हो गया सबको अच्छे से, चलते हैं आगे कहानी पर। फिर अपन बात करते हैं मैनी ए या एन। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है, काफी सारे बच्चे यहां पे आके डाइवर्ट होते हैं। कैसे? क्योंकि मैनी ए या एन के बाद में नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, ये कहीं ना कहीं मैनी के जैसा ही होता है, लेकिन लिखने का जो तरीका है ना बेटा वो डिफरेंट है। ठीक है बात है, वो तरीका आपका डिफरेंट होगा। चलो बात करते हैं इसकी क्वेश्चंस के बारे में। देखो जरा, सबसे पहले मच की बात कर रहे हैं। मच का यूज जो होता है बेटा वो क्वांटिटी को बताने के लिए होता है। आ रही बात यहां पे क्लियरली? मच का जो यूज अपन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, वो क्वांटिटी का बताने के लिए करते हैं। ओके, क्वांटिटी का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से, उसी तरीके से अपन बेटा इसका यूज करें। देखो जरा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ मच मनी, बेटा मनी को अनकाउंटेबल माना जाता है, ठीक है ना। और अनकाउंटेबल से पहले किसका यूज करोगे, मैनी का यूज नहीं करेंगे, मच का यूज करेंगे। तो पहले वाला तो सही है और सेकंड वाला क्या माना जाएगा, यहां से गलत माना जाएगा। ये लो जी, हैव यू मच मनी, बिल्कुल सही है। मैनी मनी, बिल्कुल नहीं यार, हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं नंबर बी पे। मैनी का जो यूज होता है बेटा वो नंबर को बताने के लिए, बात आगे समझ में, बहुत के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन, मैनी हो गया, मैनी के बाद में फ्रेंड्स है यानी कि काउंटेबल, और कैसा है, प्लूरल है, बन गया। हैव यू मैनी प्रॉब्लम्स, बिल्कुल ये भी सही है, तो इसमें ये भी सही हो गया और ये भी सही होगा। तो ये एक छोटा सा पोर्शन है जो कि मैनी और मच के बारे में आपको एग्जाम में पूछते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, बेसिक सा पोर्शन है, बस आपको ध्यान में रखना। क्लियर, चलते हैं आगे, सेकंड पोर्शन पे चलते हैं, नंबर थर्ड वाले पोर्शन पे। सेकंड तो हो गया है, थर्ड वाले पोर्शन पे आते हैं। बेटा आ जाओ, लिटल, ए लिटल और द लिटल। देखो यार, इसके बाद में एक और आएगा, कौन सा आएगा, वो बनेगा बेटा फ्यू, एफ यू द फ्यू। यहां से हेडिंग नहीं डाली है मैंने, डायरेक्टली, अच्छा हो भी गया क्या, अच्छा ये नंबर 4 की हेडिंग। इनको मैं क्या करता हूं, इनको मैं एक साथ आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब कोई बोलेगा सर आप एक साथ इनको कैसे पढ़ा सकते हो, तो देखो जरा बेटा मैं बताता हूं। मैंने यहां पे लिखा फ्यू, एफ यू और द फ्यू। ओके, यहां पर तो ये आ गया। इधर वाले पोर्शन में मैं लिख रहा हूं लिटल, ए लिटल और द लिटल। ओके, दोनों साइड में मैंने फ्यू की सीरीज ले ली और लिटल की सीरीज। ध्यान से समझिएगा कैसे अपन पढ़ते हैं बेटा। इन सब का मतलब होता है कुछ थोड़ा, मैंने अभी समझाया था, सम से जो नीचे का जो क्राइटेरिया होता है ना वो ये बनता है। ओके, बात करते हैं। देखो, इसके बाद, इनके बाद जो नाउन आती है वो कैसी बनती है, वो काउंटेबल बनती है। और काउंटेबल में बेटा इनका मतलब होता है सबका कुछ, या फिर मैं बोल दूं थोड़ा। तो कुछ में अगर कोई चीज काउंटेबल है, नंबर में है, तो वो कैसी बन जाएगी बेटा, वो बन जाएगी प्लूरल। समझ में आई क्या बात, वो बन जाएगी कैसी, प्लूरल। इधर आओ जरा, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब कुछ थोड़ा, यही होता है, ये बनता है। इसको मैं नीचे लिख देता हूं ताकि यहां से अपन कोई इशू नहीं बने कोई। देखो, लिटल, ए लिटल, द लिटल, इनके बाद में जो नाउन आती है बेटा वो नाउन कैसी बनती है, वो नाउन बनती है अनकाउंटेबल। कोई बोलेगा सर ऐसा कैसे,
अनकाउंटेबल का मतलब जो क्वांटिटी या क्वालिटी बताए, तो इनका यूज क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए करते हैं, ठीक है। और जो ऐसा अनकाउंटेबल है वो कैसा बन जाएगा, सिंगुलर। मतलब जब भी आपको एग्जाम में इनके बीच में आपको पूछे ना, तो सबसे पहले ये चेक करो कि वो नाउन कैसे, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल, और फिर अपन ये डिसाइड कर लेंगे या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, फिर आगे कहानी अपन देखेंगे। ओके, देखो जरा आगे की कहानी क्या बनेगी, समझाता हूं। मैं यहां पे मेंशन करता हूं फ्यू, यहां पे मैं लिखता हूं लिटल। ओके, फिर मैं मेंशन करता हूं ए फ्यू, और फिर मैं लिखता हूं ए लिटल। ओके, आगे चलते हैं। यहां पे मेंशन करता हूं द फ्यू, और बेटा मैं यहां से मेंशन करता हूं द लिटल। ये लो जी, मैंने तीनों क्राइटेरिया आपके बना दिए। मतलब आपको तो सिर्फ इतना देखना है, क्या देखना है कि अगर नंबर के लिए तब तो ये आएगा, और क्वांटिटी के लिए या क्वालिटी के लिए तो ये आएगा। इतना सा फंडा है। देखो जरा, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है ना के बराबर। मतलब ये कैसा सेंस रखते हैं, ये नेगेटिव सेंस रखते हैं, एकदम खत्म कहानी। उसके लिए अपन या तो फ्यू लिखेंगे या फिर लिटिल काम करेंगे। ये क्या होता है, इनका मतलब होता है जितना है उतना सारा, जितना है उतना सारा। मतलब ये कंप्लीट यूज होता है बेटा, चाहे वो थोड़ा ही है, कंप्लीट यूज होता है। इनकी जगह पे हम बेटा ऑल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑल के बैकवर्ड साइड में द लगता है, और फिर क्या लिखते हो आप, नाउ, क्योंकि ऑल का मतलब ही सभी होता है, तो सारा का सारा यूज कर देंगे। तो इसकी जगह पे ये भी लिखा जा सकता है। कोई बोलेगा ये सर थोड़ा किंतु कम, थोड़ा है लेकिन वो कम है, मतलब कि ये मिडिल कंडीशन। कैसी कंडीशन है, मिडिल कंडीशन है। मिडिल कंडीशन है तो वहां पे अपन ये काम में लेते हैं। अगर इनके बाद में नाउन नहीं है तो नाउन नहीं है, तब ये प्रोनाउन माने जाएंगे। बस इतना सा कहानी। तो आप तो सिर्फ इन दो चार्ट को पढ़ लीजिए, तो ये वाला पोर्शन, और एक जो मैंने ये समझाया बेटा ये वाला पोर्शन। अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए ना, तो फिर इनमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन आराम से चीजें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखो समझाता हूं। लिटिल का जो यूज होता है सबसे पहले, तो नहीं के बराबर बोल दिया गया, यहां पे नहीं के बराबर होता है। अल्प या नगण्य, ना के बराबर, इस अर्थ में क्वांटिटी का बोध कराने के लिए, क्वांटिटी का बोध कराएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ये कैसा सेंस रखता है बेटा, ये नकारात्मक सेंस रखता है। बन की तरीका बात। आगे चलते हैं। जैसे यहां पे यूज हो गया ही हैज लिटिल मनी, उसके पास ना के बराबर पैसा है ही नहीं, है तो एकदम खत्म। ऐसी लैंग्वेज अपन यहां से काम में लेते हैं। ठीक है, देखो जरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज पे चलते हैं, बी पे ए लिटिल का यूज। तो बेटा ए लिटिल के बाद में भी जो नाउन आएगी वो आपकी अनकाउंटेबल बनने वाली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये तो परफेक्ट। देखते हैं, ए लिटिल का यूज थोड़ा कुछ के अर्थ में, मात्रा क्वांटिटी को बताने के लिए करेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए करेंगे थोड़ा या कुछ। ठीक है, ये पॉजिटिव मीनिंग देता है, ये सकारात्मक मीनिंग देता है। जैसे ही हैज अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा पैसा, उसके पास पैसा नहीं है, ही हैज लिटिल मनी, उसके पास ना के बराबर पैसा। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना आपको, तब इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझाऊंगा कि इनका फैक्ट क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ अपन को बेसिक समझना है। चलते हैं आगे। द लिटिल का मतलब जितना भी है वो सारा होगा, जो कुछ है थोड़ी मात्रा में है, मात्रा तो कम है लेकिन पूरा का पूरा है। मात्रा तो कम है पर सब का सब। इस यूज में अपन सिंगुलर अनकाउंटेबल में करेंगे, और ये बेटा पॉजिटिव में भी होता है और ये नेगेटिव में भी होता है, दोनों में। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अभी समझा था, स्पेंड ऑल द मनी आई हैड। ये दोनों अलग अलग है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर चलते हैं, द मनी आई हैड वॉज नॉट मच, वो ज्यादा नहीं है बेटा। देखो समझो, ऊपर वाले में मैंने सारे पैसे मैंने खर्च कर दिए जो मेरे पास थे, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा होंगे, फिर भी सारे खर्च कर दिए। दूसरा पॉइंट, मनी जो मेरे पास में जो थे, द लिटिल मनी या फिर द मनी, वो बेटा ज्यादा नहीं था, लेकिन मैंने सारा काम में ले लिया। ओके, इस सेंस में यूज करते हैं, और वहां पे कई बार अपन ऑल का यूज भी कर देते हैं। ये वाली बात बेटा मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, नंबर 4 पे आता है, यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। बस सेम यही कहानी है। करना क्या है, करना सिर्फ इतना है कि इस बार काउंटेबल होगा और प्लूरल बनेगा। फ्यू का देखो, नहीं के बराबर, अल्प और नगण्य। इस अर्थ में नंबर को बताने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले अपन करते हैं। कैसा सेंस देता है, नेगेटिव।
आई रेड, बेटा रेड पढ़ते हैं इसको, रीड तो फर्स्ट फॉर्म। आई रेड फ्यू बुक्स, मैंने नाक के बराबर किताबें पढ़ी। आई डिड नॉट रेड मेनी बुक्स, इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी। हो गया तरीका, इस तरीके से अपन इसको बना। आगे चलते हैं, पॉजिटिव ये करता है, ये अपन बात करते हैं। पॉजिटिव आइडिया के लिए फ्यू का यूज नहीं होता है, एफ यू का यूज करता है। आ जाओ जरा, पॉजिटिव मीनिंग ये क्रिएट करेगा। आई रेड अ फ्यू बुक्स, मतलब मैंने कुछ किताबें तो पढ़ी हैं। आई रेड एटलीस्ट सम बुक्स, समझ रहे मेरी बात है, ये पॉजिटिव सेंस है। तो ऐसी लैंग्वेज बनाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। इसका और इसका एक ही मीनिंग हुआ। चलते हैं इसका लास्ट पोर्शन फ्यू का। देखो जरा क्या बात हो रही है अपनी इसमें। सी में बोला गया है द फ्यू का यूज जो होता है, जो कुछ है थोड़ी संख्या में है, या संख्या तो कम है लेकिन पूरा का पूरा यूज हो गया, संख्या तो कम है पर लेकिन सब का सब, ऐसा मीनिंग ये क्रिएट करता है। ठीक है, ऐसा मीनिंग अपन क्रिएट करते हैं इससे। देखो जरा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग क्रिएट करता है। आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, जो मेरे पास में थी वो मैंने सारी किताबें पढ़ ली, मैंने सारी किताबें पढ़ ली। मेरे पास में ज्यादा नहीं थी, वो जो मैंने पढ़ी हैं, दोनों मीनिंग हो गए इसके कंप्लीट। तो ये अपने फ्यू और बेटा लिटिल की सीरीज पढ़ ली, क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं आज के लास्ट पोर्शन पे, और बेटा वो है क्या, ऑल और होल का यूज। देखो ये करना कैसे है, किस तरीके से होता है, पहले वो समझिए, और हम यहाँ पे क्या चीजें अपन कवर करेंगे वो देखो। मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं। ऑल के बाद में जो नाउन आती है वो काउंटेबल भी हो सकती है, और बेटा वो अनकाउंटेबल भी हो सकती है। ठीक है, काउंटेबल बनी तो ऑल का मतलब सभी होता है, संपूर्ण होता है, समूचा होता है, तब तो ये प्लूरल बन जाएगा। और अनकाउंटेबल बनी तो कैसा बन जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, देखो जरा इसमें ऑल का यूज सबका या सभी के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन, और बेटा किसके साथ में, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है। ऑल द बुक्स वर ओल्ड, सारी की सारी किताबें पुरानी थी, बेटा ये बुक्स जो है वो काउंटेबल में है, तो ये प्लूरल बन जाएगा। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, मनी अनकाउंटेबल मानते हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं, तो ये सिचुएशन अपन काम में आगे समझ में सबको अच्छे से। तो इस तरीके से अपन चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इसमें कहानी चल रही है। होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब संपूर्ण होता है। होल के बारे में देखो आपको एक चीज याद रखनी है, होल के स्टार्टिंग में देर लगाते हैं, जबकि होल के बैकवर्ड साइड में, ओके, होल के साथ में हमेशा नाउन सिंगुलर आएगा। कंप्लीट को बताएगा, जैसे होल द क्लास, स्टूडेंट्स को बताना है तो ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, पूरे घर में द होल हाउस, संपूर्ण समूचा घर। हर होल बॉडी वॉज कवर्ड, उसकी पूरी बॉडी जो थी वो कवर थी। होल का मतलब समूचा या संपूर्ण के अर्थ में सिंगुलर नाउन के साथ करता। ऑल का यूज बेटा व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बताने के लिए होता है, आगे ना बात समझ में। जबकि होल का जो यूज करते हैं ना, वो वस्तु या फिर व्यक्ति के संपूर्ण अंग, यानी पूरी बॉडी, पूरा कवर हो गया यार वो। जैसे मैंने लिखा था होल इंडिया, संपूर्ण पूरा भारत, वहां पे अपन इसका यूज करते। सिंगुलर कॉमन नाउन आती है ये वाली। एक बेटा होल ऑफ होता है, क्या यूज करते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, द होल बॉडी लिख दिया अपन ने, और अपन प्रॉपर नाउन लेंगे तो मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा द होल ऑफ इंडिया, ऐसे लिखे। आगे बात समझने, तो यहां से तो सिर्फ इतनी चीजें पूछते हैं कि इसके बाद में नाउन कैसी अपन काम में लेंगे। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये रहा बेटा आज का सेशन, जिसके अंदर अपन ने ये बातें की है। क्लियर सबको अच्छे से, मिलते हैं इसके सेकंड सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।